और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, भगवान को इसलिए मत मानिए कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इसलिए मानिए कि जितना दिया बहुत दिया। तो इस तरह से कहीं मतलब इस तरह से अगर आप अपने विचार रखेंगे तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। तो आज का वीडियो एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ शुरू करूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे दोस्तों, खूब उड़ान भरिए, हौसला रखिए, क्योंकि अगर आप हौसला नहीं रखेंगे ना तो उड़ान भी नहीं भर पाएंगे। बहुत क्लियर लिखा है कि देखिए, हम सपने तो बहुत देखते हैं, है ना। सब लोग दुनिया भर के सपने देखते हैं, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। हम सब लोग बहुत सपने देखते हैं, लेकिन हमारे सपनों में, सबके सपनों में जान नहीं होती। लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उसको पाने की चेष्टा नहीं करते हैं, उतना प्रयास नहीं करते हैं। तो जब तक आपके सपनों में हौसला नहीं होगा, आपको जो आप सोच रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, उसको पाने की जान नहीं होगी, पूरी आप जद्दोजहद नहीं करेंगे उसको पाने के लिए, तो फिर उसका आपको फल भी, आपके सपनों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सिर्फ देखने के लिए रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने सपना देखा, मुझे ये बनना है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो हौसला रखिए, और हौसला रखेंगे तो ज़रूर आसमान को छुएंगे, है ना। क्यों? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए, बुलंद रखिए हौसले। एक अबुल कलाम जी ने कहा था कि if you want to shine like a sun, if you want to shine like a sun, first burn like a sun। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी सीखो, सूरज की तरह जलो। तो इसको कहने का क्या मतलब था कि अगर ये चाहते हो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सूरज की तरह चमको, तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। क्योंकि हर चीज़ ना आपको थाली में परोस के नहीं मिलती है। देखिए, कुछ की तो विरासत होती है, लेकिन जो भी नीचे से ऊपर उठा है ना, वो बिना मेहनत किए, बिना अपने आप को जलाए, बिना पसीना बहाए वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, विरासत वालों की मैं बात नहीं करती, उनको तो स्पून फीडिंग होती है, पर जिसने भी अपनी मेहनत से जो चमका है ना, वो सूरज की तरह पहले जला है, पसीना बहाया है, तब वो उस मकाम पर है जो जहाँ उसे होना चाहिए था। तो हर चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। और कर्म तो देखिए आपके हाथ में है ना। आप कर्म करेंगे ना, और कहते हैं ना कि आप कर्म करिए, फल आपको वो देगा। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दिलो जान से उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, तो भगवान को हार करके आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बर्न लाइक अ सन, सूरज की तरह तपो, जलो, तब वो मुकाम आप ज़रूर हासिल करोगे। और हाँ, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता बिल्कुल रातों रात मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। आजकल देखा है नौजवानों को कि बहुत जल्दी उनके हाथ निराशा लगती है, वो बहुत जल्दी गिव अप मार देते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक है, और कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि अपनी जान दे बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भाई, सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। आप तो चले जाते हो, लेकिन अपने पीछे जिनको छोड़ के जाते हो उनका भी कभी हाल सोच लेना, है ना। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है ना। कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद होंगे। अरे, एक रास्ता बंद हुआ है, 2 रास्ता बंद हुआ है, सारे रास्ते नहीं बंद हुए हैं, पर हम सोच ही नहीं पाते। हम बस गिव अप मारे, हमारे लिए सबसे आसान है चलो अपनी जान दे देते हैं, सब ख़त्म करते हैं, है ना। पर नहीं सोचते हैं कि आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे जो जीते जी मर गए, उनका क्या। तो ये
ये जो टेंडेंसी है ना आजकल के यंगस्टर्स की, ये मतलब ये दिमागी बीमारी होती है ना। ये चीज़ तो कभी नहीं करना है, चाहे जितनी असफलता आपको मिले, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। और आप देखिएगा, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको सफलता पाने से रोक नहीं पाएगा, वो खुद आपकी मदद करेगा, है ना। तो गिव अप किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानना है, चाहे जितना भी आपको कष्ट हो। कष्ट है, कहते हैं ना, दुख है तो सुख भी है, और समय का पहिया घूमता है, दुख आता है, सुख आता है, आपको लगे रहना है ना। आई नो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब दिमाग में तनाव होता है ना तो हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। वहाँ आपका नाम जप या भगवान में जो भक्ति आपकी है ना वो काम आती है, क्योंकि जो भक्त है, जो नाम जप करता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता है, और अपनी जान देने की बात तो वो कभी सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है ना। अगर आपको अच्छा बनाया है, आपको शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर चलने फिरने लायक है, आप अपंग नहीं है, तो सोचिए आपको कितनी बड़ी देन दी है भगवान ने। उस शरीर से आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो क्यों गिव अप मारते हो, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो खुले हुए हैं, सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, पर हम सोच ही नहीं पाते वहाँ तक। तो मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं मारना है, लगे रहो, पूरी जान से, पूरी शिद्दत से लगे रहो। आप देखना, मेरे वर्ड याद रखो, सफलता आपके कदम चूमेगी। और यहाँ पे देखिए, माँ बाप का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। क्यों? और बच्चे तो गिव अप मारते हैं, लेकिन उनको मेंटल सपोर्ट देना माँ बाप की ड्यूटी होती है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, और अगर कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, या जिस चीज़ के लिए वो लगे हुए हैं वहाँ उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो निराश होते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल बात है। निराशा आती है, यहाँ पे माँ बाप का रोल बहुत काम आता है, क्योंकि उस समय अगर माँ बाप भी बच्चे के ऊपर चढ़ जाएंगे कि अरे तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो बच्चा टूट जाएगा। अपने बच्चे को कभी टूटने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपका सहारा है ना, तो वो कभी भी निराश नहीं होगा, और कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से आप भी भाई देखिए, अगर आपके बच्चे को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो लोग होते हैं वो परिवार वाले होते हैं, है ना। तो अगर परिवार का सपोर्ट उसको शुरू से है तो वो कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ रहिए, अपने बच्चों का मॉरल सपोर्ट बनिए, और कभी भी उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करिए। एडवाइस दीजिए पर फोर्स मत करिए, है ना। एडवाइस तो देखिए माँ बाप को देना चाहिए, है ना। बच्चा कहीं गलत राह पे जा रहा है तो बिल्कुल माँ बाप की एडवाइस वहाँ चाहिए उसको, लेकिन कभी भी पढ़ाई के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि बच्चों के ऊपर कॉलेज का ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें नहीं सेलेक्ट होते हैं, उसका बहुत प्रेशर होता है। तो अगर आपका परिवार आपके साथ है ना, तो आप सारी मुश्किलों को पार कर जाएंगे। और बच्चों के लिए है कि ठीक है, आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा बंद हुआ है, दूसरा खुलेगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आजकल तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप थोड़ा उस सदमे से उभरेंगे ना, और उस सदमे से बाहर आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, और बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, है ना। कि भगवान देखिए जो करता है ना, वो आपके बेटरमेंट के लिए करता है, आपके भले के लिए करता है। तो हो सकता है उस टाइम पे आपको फील होगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आगे जाके आप रियलाइज़ करेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ। तो इसलिए हौसला रखिए, और कभी भी गिव अप किसी भी परिस्थिति में मत मारिए। लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आई होप आज का वीडियो
आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर बाबा तो हैं आपकी रक्षा करने के लिए, बाबा सदा आपके साथ हैं, तो आप पर भी उनकी कृपा ज़रूर बरसेगी। बस अपनी श्रद्धा भक्ति बना करके रखिए।